कोटली मकबरे में मदफून शेख अब्दुल नबी अकबर बादशाह के उस्ताद थे। अकबर बादशाह ने अपने उस्ताद को मुल्क बदर क्यों कर दिया था? गुजरांवाला से 60 किलोमीटर दूर मगरिब में वाक़ कोटली मकबरा अपने नाम की तरह ही एक पुरस्रार जगह मालूम होती थी। मकबरा मिट्टी के एक ऊंचे टीले पर बनाया गया है, जिसके अतराफ में अब कब्रिस्तान है। मकबरे की निस्बत से इस गांव का नाम भी कोटली मकबरा है, जो तकरीबन 200 घरों पर मुश्तमिल है। मकबरे के 4 दरवाजे हैं और इस मकबरे को चारों अतराफ से एक जैसा बनाया गया है। इसके मीनार 17वीं सदी की मशहूर इमारतों मसलन जहांगीरी मकबरा, दाई आंगा मस्जिद और लाहौर की वजीर खान मस्जिद से मुमासलत रखते हैं। बारीक सुर्ख ईंटों से तामीर किया गया मकबरा गर्द जम जाने की वजह से जर्द पड़ चुका है। इस मकबरे में मुखलिया तर्ज तामीर वाज़ेह तौर पर नजर आता है। छत पर गुंबद के साथ साथ सिर्फ इतनी जगह है कि गुंबद के गिर्द चक्कर लगाया जा सकता है। चारों कोनों पर मीनार बने हुए हैं। इनमें भी बारीक बल खाती सीढ़ियां हैं जो मीनार के ऊपर ले जाती हैं। शुमाल मशरिक की जानिब वाला मीनार कुछ अजीब अंदाज में टूट चुका है, जैसे किसी ने बड़ी आरी से मकबरे को आधा काट दिया हो। मकामी लोगों के मुताबिक एक तूफानी रात आसमानी बिजली गिरने की वजह से ये मीनार टूटा था। गुंबद को नीले और सफेद रंग के बारीक टाइल्स से सजाया गया है, जो जिग जैग बनाते हुए गुंबद के ऊपर लगे हुए हैं। मकबरे के नीचे कब्रों की तरफ जाने वाला रास्ता सुरंग नुमा है, जो जुनूबी दरवाजे के ऐन नीचे थोड़ा हट कर है। सुरंग के इख्तिताम पर एक दरवाजा नुमा जगह है, जिसके आगे एक सफ बिछी हुई थी, जो मकबरे की हालत की तरह बोसीदा थी। मौरिखीन के मुताबिक ये मकबरा अकबर आजम के एक उस्ताद शेख अब्दुल नबी का है। सदर सुदूर के ओहदे तक पहुंचने वाले शेख साहब को उस वक्त मक्का मुआज़मा और मदीना जलावतन कर दिया गया जब शेख फैजी और अबुल फजल ने शहनशाह को जहर दिया। इस कब्र में मगरिब की जानिब हजरत अल्लामा मौलाना शेख अब्दुल नबी का बेटा मदफून है और मशरिक की जानिब उनका शागिर्द खास आराम फरमा रहा है। मुगलिया दौर में अमनाबाद हुकूमती लिहाज से एक अहम जगह थी, मगर यह मकबरा उस जगह से भी बहुत दूर है और उस जमाने में ये सफर दिनों पर मुहित था। इस मकबरे की तामीर एक ऐसी गुत्थी है जिसको आज तक तारीख दान सुलझा नहीं पाए। आज तक ये मालूम नहीं हो सका कि इस मकबरे को दिल्ली हुकूमत से इतनी दूर तामीर करने की वजह क्या थी। मौरिखीन के मुताबिक शेख अब्दुल नबी को शहनशाह की जानिब से बुलाए जाने तक वतन का दोबारा रुख न करने का हुक्म दिया गया था। ताहम अकबर की हुक्मरानी में इंडिया की बिगड़ती सूरत हाल की अफवाहें मिलने पर शेख नबी इजाजत की परवाह किए बिना ही वापस आए और 1583 में गुजरात के शहर अहमदाबाद में रहने लगे। बाद में इन्हें गिरफ्तार करने के बाद इनके हरीफ अबुल फजल की निगरानी में कैद कर दिया गया। एक रिवायत है कि शेख अब्दुल नबी को कत्ल किया गया, जबकि दूसरे मकाम पर उनकी मौत कुदरती बताई गई। ताहम ये दोनों रिवायतें मुत्तफिक हैं कि इनकी मौत 1584 में हुई। कुछ तारीखदान इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मौलाना शेख अब्दुल नबी की वसीयत थी कि जिस जगह मेरी मौत वाक़ हो उसी जगह इन्हें दफन किया जाए। बाज़ मौरिखीन का कहना है कि मकबरे के बारे में कोई तारीखी रिकॉर्ड मौजूद नहीं, लेकिन अगर इमारती ढांचे का मुआवजा किया जाए तो इसे 17वीं सदी में शाहजहां के दौर 1628 से 1658 से जोड़ा जा सकता है। ताहम कुछ तारीखी नोटिस के मुताबिक शेख अब्दुल नबी 1583 में फतेहपुर सकरी में कैद हुए और बाद में यहीं इंतकाल हुआ। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।